जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक क्वेश्चन नंबर 82 तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की। क्वेश्चन नंबर 82 से लेकर हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 में जो फेज चल रहा है वो फेज इस तरीके का चल रहा है दोस्त कि हमें नए पार्टनर्स की कैपिटल के अनुसार पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है। इतनी बात सबको समझ में आती है, जिसके लिए हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। मतलब अब तक तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहीं काम आया था क्या? नहीं आया था। लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा काम में आया था, वो भी बच्चों को कहीं कुछ अच्छे से समझ में नहीं आया था। वो डाउट भी उनका यहाँ क्लियर हो जाएगा जो मैंने पेंडिंग छोड़ रखा था 2-3 क्वेश्चंस का लास्ट चैप्टर का, वो भी गाइज यही हो जाएगा। यहाँ सिर्फ आपको नए पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल निकालनी है और उसको फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चलिए जानते हैं किस तरीके से होना है ये क्वेश्चन। ए, बी और सी 3 पार्टनर है साहब, 5:3:2 इनका रेशियो है। 3 पार्टनर है ए, बी। ये जो क्वेश्चन 83 और शायद 84 दोनों ही क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे। एग्जाम में इनके आने के चांसेस इतने नहीं होते, और आ गया तो 3 मार्क का आएगा ही आएगा। डी को एडमिट किया जा रहा है साहब, कितने शेयर के लिए? डी को एडमिट किया जा रहा है 1/4 शेयर के लिए, पर बशर्ते 1/8 तो लेगा वो फ्रॉम ए से एंड 1/8 लेगा वो फ्रॉम बी से। 1/8 लेगा वो फ्रॉम ए से और 1/8 लेगा फ्रॉम बी से। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट नंबर 1 पार्ट बी सी था शायद, जहाँ शेयर्स आर ऑलरेडी गिवन और ये इक्वल रेशियो हो जाएगा। इसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है इक्वल निकलेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो करने का तरीका कैसा होगा दोस्त? इसमें से इसे घटा देंगे और इसमें से इसे घटा देंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर न्यू रेशियो ही निकालना पड़ेगा। तो कंप्यूटेशन, क्योंकि न्यू रेशियो का बहुत काम है। सर क्वेश्चन तो आपने पढ़ा नहीं बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ लेते हैं। 3,20,000 रुपये टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म है, जिसमें से डी जो है 1/4 लाएगा क्योंकि उसका हिस्सा 1/4 है। ये रहा। द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स आर आल्सो बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव शेयर। औरों की भी इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, वो तो करेंगे हम। कैपिटल जो दी है पुरानी वाली 1,75,000 या 60,000, जो कि आपको कैसे दी होती है? डू बैलेंस सी डी क्लोजिंग कैपिटल है, यहाँ दी हुई है, कैलकुलेट नहीं करनी, ये वाली है, ये हमें निकालनी है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जब ज़रूरत ही पड़नी है तो आप उसको निकाल लें। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे आगे बढ़ते हैं? सबसे पहले बताओ सी सबसे पैसा शेयर मांग किस तरीके से रहा है? तो बोला सी एक्वायर्ड 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी एज पर स्पेसिफिकेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो ए का जो नया शेयर होगा दोस्त, वो कैसे होगा? भाई इतना दे रहा हूँ मैं उसको, सामने वाले को इतना ही घटा दिया जाएगा। एलसीएम 40 आएगा, 5/4 = 20 और यहाँ आएगा 5, 15/40। फिर हम बात करेंगे बी के शेयर की। यहाँ लिखेंगे 3/10 और अगेन यहाँ भी कितना माइनस कर देंगे? 1/8। एलसीएम आएगा 40, 12 - 5, 7/40। बहुत बढ़िया। इसके बाद सी के शेयर की बात करते हैं। तो सर सी के शेयर में से तो कुछ माइनस होना नहीं है, नहीं होना तो भी हम लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा दोस्त न्यू रेशियो ऑफ ए, बी, सी एंड डी। 15/40, 7/40, 2/10 और 1/4। सर 1/4 क्यों लिए? क्योंकि बेटा गिवन है, हम वही लेते हैं हमेशा। जो पार्ट एफ में निकालना होता तो हम जोड़ के निकालते थे, ऐसे करके टुकड़े जोड़ते थे। तो रेशियो आ जाएगा 15:7:8:8:10। 15/7=20, 15/7=22, 8 30 और 10 40। ये हमेशा चेक कर लेना। ये न्यू रेशियो है, जो भी पूरी कैपिटल है वो इसके आधार पर जाएगी। सो द कैपिटल ऑफ द फर्म, क्योंकि गिवन है हमें निकालनी नहीं है इस बार। वैसे निकालनी कैसे होती है? न्यू पार्टनर का शेयर का रेसिप्रोकल कर देते थे, हम निकाल लेते थे। कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी डिस्ट्रीब्यूट in new profit sharing ratio
would be distribute in new profit sharing ratio as per following ways. Yeah, as per follows. तो गाइस A is न्यू कैपिटल, सबका 3,20,000 में नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बस इनकी न्यू कैपिटल निकल आएगी। क्योंकि डी को भी पैसा लाना ही अपने हिस्से का, तो वो भी लेकर आएगा। 3,20,000 इंटू 15/40 3,20,000 इंटू 7/40 3,20,000 इंटू 8/40 3,20,000 इंटू 10/40। सबसे पहले यहाँ आएगा गाइस 1,20,000, फिर यहाँ आएगा गाइस 56,000, फिर यहाँ आ जाएगा 64,000 और यहाँ आ जाएगा 80,000। एक बार चेक करते हैं, एक मिनट यार, फिर क्या गलती हो रही है। 12 और 12 24 और 32, सही है, 3,20,000 है। ये गाइज इनको पैसा लेकर घर से आना है, बट इनका पहले से पैसा है। अगर हम उस तरीके से करें, अपने वर्किंग नोट के हिसाब से करें, ताकि हमें हर बार सिंप्लिसिटी से समझ में, हम रटे नहीं चीज़ों को कि कितना था कितना है। हम कहेंगे उनसे तुम्हारा पहले वाला कितना था, तो बोलेगा ये था, तो पहले वाले को हम गाइस वो एक मिनट पहले हम नया वाला लिख लेते हैं। रेड पेन है यहाँ पर? नहीं, रेड पेन तो है नहीं साहब, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले नया वाला लिख लेते हैं जो हम निकाल के लाए। वहाँ ऐसे ही करते हैं ना, टू बैलेंस शीट याद हो आपको, तो ऐसे करके मैंने नया वाला लिखी थी कैपिटल, और यहाँ पुरानी लिख दी थी उसकी क्लोजिंग वाली। तो 120 56 64 ए बी सी और डी। ए बी सी और डी। ये बन गए कॉलम। यहाँ लिखूंगा मैं टू बैलेंस सी डी। सर इतना नीचे क्यों? ताकि ऊपर वाली जो जगह है वो कैश के लिए खाली पड़ दी है। सबसे पहले नए के हिसाब से उसका आएगा ऐसा कितना, बोलेगा 1,20,000 तो लाना है मुझे। अरे यार 56 लाना है, दूसरे वाले को 56 लाना है मुझे, तो लाना है गाइस, क्योंकि ये कैलकुलेशन में 64 इसे और 80,000 इसे। वहीं से पूछेंगे तुम्हारी पुरानी कितनी है, तो पुराने पार्टनर्स की सिर्फ पुरानी होगी, तो बोलेगा ये वाली। गाइस याद है बाई बैलेंस बी डी टू बैलेंस सी डी को उतार के लाता था, मैंने बोला था ऐसे ही कराऊंगा मैं आपको सारे क्वेश्चन, ताकि ईजी ऑफ वे लगे। 1,75,000 60,000, 1,75,000 60,000, और डी का तो कुछ था ही नहीं। अब बहुत सिंपल सी बात करेंगे, तुम्हारे पास 1,00,000 है और तुम्हें 1,20,000 लाना है, तो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकर आ रहा हूँ घर से भाग के 20,000 रुपये। जहाँ कमी है बस वहाँ पर पैसे डाल देंगे। आगे बढ़े, इससे कहेंगे तेरे को लाना है 56, तेरे पास 75 है पहले से, बोलेगा हाँ तो मैं थोड़ी ना लेके आ रहा हूँ, मैं तो लेकर जाऊँगा घर पर पैसा। तो तू कैश में गाइस ये कर लेगा, तू कैश में कितना लिख लेंगे, ये 19,000। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? 75 है पहले से, तो वो 56 लाना है केवल, तो बोलेगा मैं तो 19 लेकर जा रहा हूँ। इसका 60,000 है पहले से और 64 लाना है, तो बंदे को भी 4,000 रुपीज़ घर से लाने पड़ेंगे, और इसका कुछ भी नहीं है और 80,000 लाना है, तो बंदा तो 80,000 पूरा लेकर आएगा। दोबारा से समझ लो, सिर्फ दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है। पहली बात, नए की कैपिटल नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टोटल कैपिटल वो हमें दी हुई थी इस क्वेश्चन में, तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया। यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काम में आता है, यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काम में आता है, यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो काम में आता है। दूसरी बात, हमें दो कैपिटल्स के बीच में कंपैरिजन करना होता है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल और ओल्ड पार्टनर्स की नई कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल क्लोजिंग होनी चाहिए जो यहाँ पर दी हुई थी, अदरवाइज हम निकाल लेते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल रिवैल्यूएशन वगैरह का एडजस्टमेंट कर।
और ओल्ड पार्टनर्स की न्यू कैपिटल जो हम वर्किंग नोट में निकालते हैं। दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है, जहाँ कमी आती है बाई कैश टू कैश कर देते हैं या बाई करंट अकाउंट टू करंट अकाउंट, जैसा कि आगे बोलेगा क्वेश्चन में तो करेंगे हम। गाइज ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 83 फॉर योर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ओनली। पहले भी हम ये कर चुके थे, पहले बड़े क्वेश्चन के साथ किया था हमने इसको। हम्म 64 है ना, 64 है ये। तो गाइज इस वाली चीज़ में कौन कौन पैसे लेके आया? ए लेकर आया, सी लेकर आया और डी लेकर आया। दिख रहा है आपको? ए, सी और डी। और लेकर कौन कौन गया? सिर्फ बी। लेकर कौन गया? सिर्फ बी, क्योंकि उसका ज़्यादा था। तो जनरल एंट्री डाल दे रहे हैं, पता नहीं बोली है या नहीं बोली है। हम जनरल एंट्री कैसे डालेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, जो लेकर आया है। तो सबसे पहला पता है आपको, डी तो आप हमेशा ही लिखते थे, या डी लिखते थे और प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते थे। प्रीमियम फॉर गुडविल तो है ही नहीं। आज आप किसको और लिख देंगे? ए को, और किसको लिख देंगे आप? सी को। ए भी तो ला रहा है और सी भी ला रहा है, एक ही मर्ज एंट्री कर दी मैंने, कंपाउंड एंट्री जिसको आप बोलते हो। 80,000 ये भाई ला रहे हैं, 20,000 ये भाई ला रहे हैं, 4,000 ये भाई ला रहे हैं, तो 1,04,000 रुपये हमारे पास आ रहा है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर द कैपिटल एडजस्टमेंट, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए आपने अमाउंट को रिसीव किया। वहीं बी क्या करेगा बेटा? उल्टी एंट्री इसकी जस्ट, क्योंकि वो लेकर जा रहा है पैसे। अगर आप आओगे इस रास्ते तो जाओगे इस रास्ते। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। सर यहाँ तो आपने सिर्फ कैश लिखा है, उन्होंने कैश बोला था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता खास, ऐसे लिख दोगे तो नंबर कटेंगे नहीं। 19,000। इसको भी क्या लिख दोगे? बीइंग अमाउंट पेड टू बी फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। क्लियर गाइस? ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 83। 84 देखते हैं किस तरीके का क्वेश्चन है। सेम इसी लेवल का लग रहा है वो भी। 5 नेसेसरी जनरल एंट्रीज बोला ही था उन्होंने। बात करेंगे अब हम क्वेश्चन नंबर 84 की। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करेंगे अगर हम, क्या है खास उसमें? ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 इनका रेशियो है। ए, बी और सी 3 पार्टनर हैं, 3:2:1 इनका रेशियो है। इन्होंने एडमिट किया डी को, इन्होंने एडमिट किया, तो सेम लग रहा है यार, हर तरीके से सेम क्वेश्चन लग रहा है। डी को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर, कुछ तो अलग होगा। 1/4 शेयर के लिए डी को एडमिट किया। 1/8 ले रहा है वो ए से और 1/8 ले रहा है बी से। सेम पुराने जैसा लग रहा है दोस्त यहाँ तक। तो 1/8 ले रहा है ए से और 1/8 ले रहा है बी से। डी ब्रिंग्स 60,000 एज इज कैपिटल एंड 32,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। डी ब्रिंग्स 60,000 एज इज कैपिटल एंड 30,000 फॉर ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मतलब डी जो है वो 60,000 रुपया कैपिटल का ला रहा है। अच्छा आ गया डिफरेंट, देखो वहाँ गुडविल वुडविल नहीं दी थी, फॉर गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। आगे बढ़े, गुडविल इन कैश 3/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी। सर क्या क्वेश्चन है, पूरा गुडविल का कॉन्सेप्ट फिर दोबारा आंखों के सामने रख दिया। 3/4 ऑफ द गुडविल विथड्रॉन, विथड्रॉन मतलब क्या होता है? टू कैश। द कैपिटल ऑफ पार्टनर इन द न्यू firms are to be adjusted in new profit sharing ratio on the base of D's capital and excess or deficient adjusted by cash। नहीं भी बोलता तो हम यही करते, सर क्यों करते हो? हाँ नहीं करते बस। चलिए साहब क्वेश्चन में क्या मसाला है, सबसे पहले आपको बना लेना चाहिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये क्यों बनवा रहे हैं आप? अभी रुको, अभी पता चल जाएगा। हम जनरल एंट्रीज भी बनाएंगे यार। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं पहले। कंप्यूटेशन, नए पेज बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, साफ सुथरा सा। कंप्यूटेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे दोस्त? सेम पुराने की तरह, सेम टू सेम। सर वही छाप देंगे? नहीं बेटा, वहाँ जो रेशियो था वो अलग था, 5:3:2 था, 3:2:1 है।
सबसे पहले लोगो डी एक्वायर्ड, डी किस तरीके से एक्वायर कर रहा है, तो डी 1/8 तो कर रहा है फ्रॉम ए से एंड 1/8 कर रहा है फ्रॉम बी से, ठीक है। तो ए का नया शेयर जो है, फिर बी का नया शेयर जो है, फिर सी का नया शेयर जो है। सर सी का क्यों? क्योंकि कुछ माइनस नहीं करेंगे, एक बार वापस से देख लो कि सी से तो नहीं ले रहा हो पैसा। 1/8 फ्रॉम ए, 1/8 फ्रॉम बी। शेयर्स आर ऑलरेडी गिवन वाला चल रहा है। 3/6, 2/6, 1/6 -1/8 -1/8 -0। चलिए एलसीएम लेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 6 24 आएगा एलसीएम। 2 2 जा 6 और 2 जा 8, 8 3 जा 24, सही है। 4 3 जा 12 -3, 9/24। आगे बढ़े, 4 2 जा 8, 8 में से 3 गए, 5/24। यहाँ तो 1/6 -0 यानी 1/6। आगे बढ़े भाई साहब, न्यू रेशियो लिख देंगे, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। 9/24, 5/24, 1/6 और 1/4। 9 5 14 और 4 18 और 6 24। 9:5:4:6, 9:5:4:6, 9:5:4:6 के रेशियो में हम पूरी कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पूरी कैपिटल पता कैसे चलेगी, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बराबर न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी थी दोस्त, कुछ ला रहा था ना, लिख लिया था हमने सब कुछ यार, 60,000 रुपीज़। 60,000 रुपीज़ इंटू उसका शेयर का उल्टा कर लेते थे हम, 2,40,000 को। ये सब वर्किंग नोट का पार्ट चल रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है, मैं बता दूंगा कहाँ पर करनी है, कैसे करनी है। याद रखना, एग्जाम में शुरू मत हो जाना एक बार में, ये 3-4 लाइनें छोड़ देना जनरल एंट्रीज के लिए पहले, या बना भी लेना दोस्त। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हमें आराम से समझना, ये हमारी कौन सी होगी, टू बैलेंस CD वाली। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म वुड बी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, एग्जाम में आज तक नहीं आया है, आएगा तो बेटा 4 मार्क्स या 6 मार्क्स से कम नहीं आएगा ये वाला। पुराना वाला 3 का, 6 का, हाँ फ़र्क है दोनों में, क्योंकि वहाँ क्लोजिंग कैपिटल दी हुई थी और यहाँ नहीं दी है। यहाँ टोटल कैपिटल वो नए पार्टनर के हिसाब से कैपिटल निकालनी है, वहाँ नहीं दी थी। वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इसके हिसाब से ए इज न्यू कैपिटल, बी इज न्यू कैपिटल, सी इज न्यू कैपिटल और डी इज न्यू कैपिटल। डी की तो उतनी आनी है बट फिर भी लिख ले रहे हैं। टोटल कितनी है वैसे ये, 2,40,000 रुपये इंटू न्यू रेशियो, तो 9 5 14 और 4 18 6 24, 9:5:4:6, 9:5:4:6। काट दिया पूरा, 90,000, 50,000, 40,000, 60,000। 9 5 14 14 4 18 6 24, 9:5:4:6। कोई दिक्कत नहीं। ये जो आई है बेटा, ये कौन सी है, टू बैलेंस CD वाली। और जो हमारे पास होगी वो कौन सी होगी, बाई बैलेंस BD वाली। पर सर वो तो है ही नहीं हमारे पास, चलो नहीं है तो उसको भी हमने सामने ले आते हैं। वैसे भी हम ये रफ बनाते थे, टू बैलेंस CD बाई बैलेंस BD। अब बना लेंगे हम, पहले तो पर्टिकुलर्स A B C D, फिर पर्टिकुलर्स A B C और D बाई बैलेंस BD। गाइस इस बार जो दी है ना वो ओपनिंग है, क्यों, क्योंकि गुडविल का एडजस्टमेंट अभी तक हुआ नहीं है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन करते हो तो समझ में आ जाएगा आपके।
70 60 40। सर ये कैसे पता चला आपको कि ये ओपनिंग है? क्योंकि बोल रहा है गुडविल का पैसा ला रहा है, और गुडविल का पैसा लाएगा तो वो पुराने पार्टनर से बटेगा, वो बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सर वो तो निकाला नहीं आपको। बेटा मुझे बहुत पहले से पता है और तुमको भी पता है 1/8 और 1/8 कितना होगा 1:1। ए और बी को मिलेगा सिर्फ 70 60 40। 70 60 40। अगर यहाँ कोई जनरल रिजर्व दिया होता, अगर यहाँ पर कोई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस होता, अगर यहाँ कोई WCR वगैरह बैठना होता तो मैं यहीं बांटूंगा, पर यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से कितना पैसा ला रहा है? 32,000 ला रहा था ना सर, 32,000। हाँ 32,000 ला रहा है। 16,000 इस भाई को मिल जाएगा, 16,000 इस भाई को मिल जाएगा। जिन बच्चों को डाउट हो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, ओल्ड दिया है और न्यू ये रहा, आपने मेहनत से निकाला है। क्लियर है? ये आएगी अब आपकी टू बैलेंस CD। कौन सी? नकली वाली। ठीक है, नकली वाली मतलब जो इनकी वाली है। और यहाँ एक एंट्री और करनी है, बाई कैश के नाम से नया पार्टनर कितनी लाएगा? 60,000। टू बैलेंस CD सबको आमने सामने ले आओ, 70 और 16 86,000। ये इसलिए बेटा 6 नंबर का आएगा, वो 3 से 4 मार्क का आएगा। 40,000 और 60,000। कोई दिक्कत नहीं। इस टू बैलेंस CD को आप उठा के यहाँ ले आएंगे और लिखेंगे बाई बैलेंस BD। बाई बैलेंस BD। अब ये हमारे काम में आएगी। ये एक तरीके से नकली वाली है और असली वाली हमने यहाँ निकाली हुई है। ये रही सामने देखो, दोनों के बीच में जंग कराएंगे। अब एक लाइन छोड़ देना इसके लिए हमेशा यहाँ पर, क्योंकि दुकान बंद हो रही है। दुकान बंद होने के बाद सामान नहीं बिकता, ये खुली हुई है अभी। 90,000 50,000 40,000 और 60,000। देखो एक तरीके 60 तो कंपेरिजन भाई उसी के लेवल से चले हैं, तो कोई दिक्कत तो आनी है भाई। विड्रॉइंग और ब्रिंगिंग कैश होगा। 86,000 है तेरे पास और 90 लाने हैं। कितने और लाने हैं बेटा तुझे? बाई कैश 4,000 और 50,000 लाने हैं और 76 है। कितने और ले जा तू? कितने और ले जा? 26,000 ले जाए यहाँ से। समझ में आ रहा है दोस्त जी? 40 लाने हैं, 40 है, मज़ा आ गया। 60 लाने 60 है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये बनाना ज़रूरी है बेटा? ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि वर्किंग नोट सब हमारे हाथ में होते हैं, बट इसके बनाए बिना आप गलती करोगे, इसलिए मैं ये करा दे रहा हूँ। और मेरा मानना है कि आप इन 82 और 83 क्वेश्चंस को 2 बार खुद से करें। 2 बार मतलब आज करें और कल करें, उसके बाद आगे की क्वेश्चन करें, ताकि आपकी इन पर कमांड बन जाए और आप इन क्वेश्चन को कर पाए। अब हमें रेस्पेक्टिव एंट्रीज कौन सी पास करनी है? जो पैसे ले जा रहा है उसको क्या करेंगे हम? डेबिट। जो ला रहा है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। सबसे पहले हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू नया पार्टनर का नाम क्या है? डीस। ये काम करना है आपको पिक्चर में सिर्फ। टू डीस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बहुत पहले से करते आए हैं तो काम। कैश अकाउंट डेबिट टू डीस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना पैसा ला रहा है बेटा? डी कैपिटल का ला रहा है 60,000 और गुडविल का ला रहा है 32,000 92,000। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। आगे बढ़े। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस के खाते में जाएगा? एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। 16,000 इधर और 16,000 इधर। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आगे बढ़े। जिसको ले जाना है पैसा उसको क्या करेंगे? डेबिट। जिसको लाना है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट किसको करेंगे? ए को। ले जाना किसको है? बी को। सी को ना लाना है ना ले जाना है। सबसे पहले ए की बात करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। जैसे डी लाया ऐसे ए लाया, बस वो किसका पैसा लाएगा बेटा? एडजस्टमेंट का। कितना? 4,000 रुपये। क्या लिखेंगे हम? बीइंग कैश ब्रॉट
बाई ए फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। फिर बात करेंगे हम सी की या बी की, बी लेकर जाएगा पैसा। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 26,000। बीइंग कैश टेकन या विड्रॉन बाय बी फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 84 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में 85 क्वेश्चन के साथ बड़ा क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, उससे मिलते हैं। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज, थैंक्स फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स, मेक्स मी मोर एनर्जेटिक फॉर माई वर्क। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर वंडरफुल रिस्पॉन्स। और भी कोई दिक्कतें हैं तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जितना हो सकता है मैं आपके लिए कर सकता हूँ।